बीते 3 दिनों से नेहा सिंह राठौर और पहलगाम पर हुआ हमला एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल की कि उसके बाद नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। नेहा सिंह राठौर के केस पोस्ट के बाद आखिरकार मुकदमा दर्ज हुआ था और इस पोस्ट को पाकिस्तान के किस मीडिया ग्रुप में हाईलाइट किया गया था। पाकिस्तान की गूंज उत्तर प्रदेश तक क्यों पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों आ गए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप। दरअसल इस समय लगातार नेहा सिंह राठौर सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों में बनने की वजह से नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम पर हुए हमले को लेकर एक पोस्ट मोदी सरकार के खिलाफ या यूं कहें कि मोदी के ही खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें नेहा सिंह राठौर मोदी को पोपो प्रधानमंत्री कहती हुई नजर आई थी। साथ साथ तमाम आलोचना अपने पोस्ट पर मोदी के खिलाफ उन्होंने की थी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पोपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, जिसकी तारीफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप पीटीआई प्रमोशन ने जमकर की थी और ये पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हाईलाइट भी हुई थी। ऐसे में नेहा सिंह राठौर को भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लिया और उनके खिलाफ यानी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता मामला अभी 2 दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माधुरी काकोटी पर भी एक विवादित पोस्ट को लेकर सामने आया था, जिसमें कल माधुरी काकोटी पर भी हसनगंज कोतवाली के अंदर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में मोदी सरकार की खिलाफत इस समय तमाम यूट्यूबर्स को भारी पड़ रही है, जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार आलोचनाओं के घेरे में। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। अगर सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं, पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर, हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार। ऐसे में एक बार फिर नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर बलिया पहुंचे अखिलेश यादव ने यूट्यूबर्स और नेहा सिंह राठौर का खुलकर समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार के बारे में उसकी खिलाफत अगर कोई भी यूट्यूबर्स या फिर मीडिया चैनल दिखाने की कोशिश करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। अगर कोई अपने दिल की बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल, प्रेस, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि इनका सिक्योरिटी लैप्स था, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी और जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है। उस नाकामी को छिपाने के लिए सड़कों पर ये जानबूझ करके आए। अरे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलते हैं। कोई अगर यूट्यूबर कुछ लिख दे या बोल दे उस पर एफआईआर, नेहा राठौर पे एफआईआर, एक प्रोफेसर पे एफआईआर, आप सच्ची खबर दिखा दोगे आप पे सकती है एफआईआर, आप पे भी इनकम टैक्स पड़ा था छापा, वो जानते हैं 4PM। हाँ, और 4PM बंद। तो ये जो ध्यान हटकाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि नाकामी छिपाने के लिए सरकार ये सब काम कर रही है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, पाकिस्तान संसद में भी आपका नाम लिया जा रहा है। देखिए, हम तो एक ही बात जानते हैं कि बलिया में तेल निकला है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें रिसर्च कर रही हैं और बलिया की जनता ने और समाजवादियों ने भारतीय जनता पार्टी का तेल निकाल दिया। तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि 4PM जैसे मीडिया नेटवर्क सरकार के खिलाफत करने वाले अन्य यूट्यूबर्स और अन्य टीवी चैनलों पर कार्रवाई की बात कर सरकार को घेरने की कोशिश की और चैनलों के बंद किए जाने के सिलसिले में अपना
ये बड़ा बयान दिया। फिलहाल अखिलेश यादव सहित पूरा समाजवादी जत्था इस समय पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ जहां एक तरफ सरकार की खिलाफत करने वाले यूट्यूबर्स के समर्थन में दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार एक के बाद एक ऐसे तमाम यूट्यूबर्स चैनल को बंद भी कर रही है जो सरकार की खिलाफत में सीधे तौर पर खड़े हैं। आपको इंडिया जंक्शन की हमारी खास पेशकश सत्ता का बायोस्कोप कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्ता के बायोस्कोप के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।